पंचांग के अनुसार 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पड़ रही है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी शब्द आया कहां से? मौनी शब्द मुनि शब्द से बना है। दूसरा, इस दिन मौन व्रत रखने का प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन मौन व्रत रखने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें ऋषि पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस दिन हम किसी से छल कपट भरी बातें नहीं करते, किसी का मन नहीं दुखाते, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और जिनकी कुंडली में पितृ दोष लगा होता है वो समाप्त होता है या कम होता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है? पितृ दोष लगने से हमें ये पता चलता है कि अचानक अगर यदि घर में आपके किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, समय से पहले पूर्व मृत्यु हुई हो, कोई दुर्घटना में अचानक से किसी की मृत्यु हुई हो, या अचानक से ही आपको अकस्मात धन आपका हो रहा है, चोरी हो रहा है, या आपका आर्थिक संकट आ रहा है आप पर, या फिर जैसे कोई मुकदमा आप पर एकदम से आ गया है जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी जो अकस्मात चीजें होती हैं वो पितृ दोष के कारण होती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अपने पितरों के लिए इस दिन मौन व्रत रखना है। यदि आप मौन व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो। जैसे कि आपको सुबह उठकर किसी भी पवित्र नदी के जल के साथ स्नान करना है, पूजा अर्चना करनी है, और एटलीस्ट पूजा अर्चना करते हुए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको समय लगे उस टाइम आप मौन व्रत रखें। उसके बाद उस दिन आपको अपने घर की पूरी सफाई अच्छे से करनी है, कहीं मकड़ी के जाले ना लगे। फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आप कुछ दान पुण्य करें, अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें और प्रार्थना करें कि हमारे पितृ प्रसन्न हो। उसके बाद संध्या काल को आपने, संध्या काल यानी कि रात्रि को नहीं, संध्या काल जब दिन अंदर और बाहर हो रहा हो, उस टाइम आपने अपने घर के बाहर दाई तरफ सरसों के तेल का दिया जलाना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और वो जहाँ भी हो उनको भी वैकुंठ का निवास मिले। अब आते हैं साइंटिफिक रीजन इसका कि जो ये मौनी अमावस्या है उसका साइंटिफिकली क्या महत्व है। उस दिन जो हमारे इमोशन होते हैं, मानवीय ऊर्जा और इमोशंस होते हैं, वो अपनी चरम सीमा पर होते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी से सारी ऊर्जा को अपने ऊपर खींच रहा होता है। तो इसी प्रकार सेम ये बल जो है ह्यूमन बॉडी पर भी लागू होता है। जो ऊर्जा है ह्यूमन बॉडी की वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींच रहा होता है। तो ऐसे में रखा गया मौन व्रत जो लोग रखते हैं उससे उनकी जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती। तो मौन व्रत रखने का इस दिन इसलिए भी प्रचलन है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।